और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली से बड़ी खबर है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कालका से शक्ति रानी शर्मा को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो ये बड़ी खबर, लाडवा से नायब सिंह सैनी को टिकट मिला है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता को बीजेपी ने टिकट दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। कालका से शक्ति रानी शर्मा को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो वही पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज बीजेपी के लिए चुनाव लड़ते नजर आएंगे। टोहाना से आपको बता दें, तोशाम से श्रुति चौधरी को बीजेपी ने टिकट दिया है और टोहाना से देवेंद्र बबली को बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वही बात अगर बादली की करें तो बादली से ओपी धनखड़ को टिकट मिला है। अटेली से आरती राव को टिकट दिया गया है। बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह को टिकट मिला है। बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो गांव से राजेश नागर को बीजेपी ने टिकट दिया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। फरीदाबाद से विपुल गोयल को बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा को बीजेपी ने टिकट दिया है और पलवल से गौरव गौतम को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। सोना से तेजपाल तंवर को टिकट मिला है। तो बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पहली सूची बीजेपी की ओर से जारी कर दी गई है। मुलाना से संतोष सरवन को बीजेपी ने टिकट दिया है। साढ़ोना से बलवंत सिंह को बीजेपी की ओर से टिकट दिया गया है और यमुनानगर से घनश्याम दाम अरोड़ा को टिकट मिला है। रादौर से श्याम सिंह राणा को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, टिकट दिया है। शाहबाद से सुभाष कसलाना को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो बीजेपी की ये पहली सूची जारी हो चुकी है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। तो बात अगर थानेसर की करें, थानेसर से सुभाष सुधा को बीजेपी ने टिकट दिया है। ये बड़ी खबर। पिहोवा से कमलजीत सिंह को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है और गुल्ला से कुलवंत बाजीगर को टिकट मिला है। कलायत से कमलेश झांटा को बीजेपी की ओर से टिकट दिया गया है और कैथल से लीलाराम गुर्जर को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, जहां पर बीजेपी ने कुछ उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। पहली लिस्ट बीजेपी की आ चुकी है। पिहोवा से भी बीजेपी की ओर से उम्मीदवार उतार दिया गया है। तो बीजेपी की ये पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो कालका से शक्ति रानी शर्मा को बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं लाडवा से नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ते नजर आएंगे और पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता को बीजेपी ने टिकट दिया है। जगाधरी से कमलपाल गुर्जर को बीजेपी ने टिकट दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। तो बीजेपी की ये पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो बीजेपी की पहली सूची सामने आ चुकी है। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है और ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की ये लिस्ट सामने आ चुकी है। अंबाला कैंट से अनिल विज बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में है। तो वहीं बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा को बीजेपी ने टिकट दिया है। लाडवा से नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ते नजर आएंगे। बादली से ओपी धनखड़ को बीजेपी ने टिकट दिया है और अटेली से आरती राव को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो ये पहली लिस्ट बीजेपी की जारी हो चुकी है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। जगाधरी से कमलपाल गुर्जर चुनावी मैदान में नजर आएंगे। अंबाला कैंट से आपको बता दें कि अनिल विज को बीजेपी ने टिकट दिया है और बीजेपी के 67 उम्मीदवारों की ये लिस्ट आ चुकी है। तो बादली से ओपी धनखड़ को बीजेपी ने टिकट दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है। तो बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और ये सूची आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जगाधरी से कमलपाल गुर्जर को बीजेपी ने टिकट दिया है और कालका से शक्ति रानी शर्मा को टिकट दिया गया है। अंबाला कैंट से अनिल विज को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो 67 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता साहिल रुखाया हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। साहिल, देखिए बीजेपी की ये लिस्ट आ चुकी है, लगातार सस्पेंस बना हुआ था, क्या कुछ जानकारी है?
बिल्कुल। बीजेपी की लिस्ट को लेकर जो है सभी की दिलों की धड़कनें जो है वो बढ़ी हुई थी। आखिरकार बीजेपी की ओर से अब अपनी पहली सूची जारी कर दी गई है। 67 उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारने का काम बीजेपी की ओर से किया गया है। तो अब जिस तरीके से कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो हम्म। शुरू हो जाएगी, उससे पहले बीजेपी की ये बड़ी लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी 23 उम्मीदवारों की सूची जो है वो पेंडिंग रख ली गई है। तो लगातार तमाम मंथन जो है बैठ के जो है उनका दौर जारी है। अभी भी फिलहाल मुख्यमंत्री आवास पर बैठ के जो है वो चल रही है। उन नामों पर मंथन हो रहा है जो पेंडिंग रह चुके हैं। तो बीजेपी हाईकमान भी इन पर मंथन कर रहा है कि आखिर कौन से वो चेहरे होंगे, कौन से वो नाम होंगे, उन पर जो है विचार किया जा रहा है और उसके बाद ही ये दूसरी सूची जो है वो जारी की जाएगी। फिलहाल 67 उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है, जिसमें सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो लाडवा से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा अपने दर्शकों को ये खबर बता रहा था कि नायब सिंह सैनी जो है वो लाडवा विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। उस पर जो है फाइनली मोहर लग गई है। दूसरा नाम जिस तरीके से कालका से शक्ति रानी शर्मा जी को बीजेपी की ओर से उम्मीदवार बनाया गया और अंबाला कैंट से अनिल विज को फिर से मैदान में उतारा गया। इसी तरह से तमाम मंत्रियों पर फिर से जो मौजूदा मंत्री हैं उन पर भी दाव खेला गया और कईयों के टिकट भी जो है वो काटने का काम किया गया। रतिया से जो विधायक थे लक्ष्मण नापा, उनका टिकट काटकर सुनीता दुग्गल को दे दिया गया। सुनीता दुग्गल सिरसा लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद थी। 2024 में उनको टिकट जो है वो नहीं दिया गया था, उनकी जगह अशोक तंवर को चुनाव लड़वाया गया था। तो इसी तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी जो है उन्हें विधानसभा चुनाव लड़वा सकती है, लेकिन फाइनली अब मोहर लग गई है। सुनीता दुग्गल रतिया विधानसभा से चुनाव लड़ेगी और पानीपत के इसराना से जो राज्यसभा सांसद है किशन लाल पवार, उन्हें मैदान में उतारा गया, क्योंकि लगातार उनका कहना था कि वो विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक है। तो इसी तरीके से और भी पूर्व सांसद है, उन्हें भी बीजेपी की ओर से मैदान में उतारा गया। बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा को उतारा गया। इसी तरह से जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर को फिर से जो है वो मैदान में उतारा गया। तो अब कांग्रेस की सूची का इंतजार जो है वो सबको है, क्योंकि बीजेपी की ओर से अपनी पहली सूची जो है वो जारी कर दी गई है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जिस तरीके से सूची जो है फिलहाल तैयार जो है और कयास यही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार चर्चाएं चल रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन जो है वो कांग्रेस का हो सकता है। तो लगातार बैठ के चल रही है कि कितनी सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को देनी चाहिए, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से 10 सीटें जो है वो मांगी जा रही है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 5 सीटें जो है वो कांग्रेस की ओर से देने को तैयार है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है वो 10 सीटों पर जो है वो कहीं ना कहीं अड़ी हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस अपनी सूची कब जारी करती है। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कल कांग्रेस की पहली सूची जो है वो जारी हो सकती है। तो फिलहाल कल से नॉमिनेशन जो की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और तमाम जिस तरीके से बीजेपी की ओर से अपनी पहली सूची जो है वो जारी कर दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो मैदान में उतरती है। लेकिन इससे पहले लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज जिस तरीके से हमने मोहनलाल बड़ोली जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उनसे भी बातचीत की थी कि उनके द्वारा एक कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है, एक सूची तैयार कर ली गई है, जहां केंद्र के बड़े मंत्रियों की रैली करवाई जानी है, प्रवास करवाया जाना है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की रैलियां कहां होनी है, इसका भी शेड्यूल जो है वो तैयार कर लिया गया है। तो अब जिस तरीके से हरियाणा के अंदर 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो ऐसे में बीजेपी की ओर से अपनी सूची जो है वो जारी कर दी गई है और इससे पहले शाम को जेजेपी और एएसपी की तरफ से भी अपने 19 उम्मीदवार जो है वो उतार दी गए हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जिन उम्मीदवार जो भावी उम्मीदवार थे उनको टिकट नहीं मिला, अब उनके कहीं ना कहीं वो बगावत के सुर जो है उनपे देखने को मिल सकते हैं, दूसरी पार्टियों का रुख जो है वो कर सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ जो है इन दिनों राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो देखने को मिलता है। इसमें एक बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जेजेपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, रामकुमार गौतम की बात हो, रामकुमार गौतम को जिनके सफीदों से उम्मीदवार बनाया गया। इसके साथ अनूप धानक जो है उनको भी जो है उकलाना से एक टिकट दिया गया। देवेंद्र सिंह बबली जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही थी, क्योंकि वो पहले कांग्रेस के दफ्तरों में देखे गए थे टिकट को लेकर, जिस तरीके से वो कांग्रेस के दफ्तरों में बैठे थे, कुर्सी पे लगातार उनकी फोटो वायरल हो रही थी। दीपक बावरिया से उनकी बातचीत भी हुई थी, लेकिन दीपक बावरिया की ओर से
उन्हें टिकट देने से मना कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने प्रयासों से जिस तरीके से लगातार वो बीजेपी के संपर्क में थे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ उनकी बैठकें हुई, उसके बाद लगातार उनके द्वारा मीटिंगें जो है बीजेपी के साथ की गई और उसके बाद उन्हें बीजेपी में शामिल करवाते ही जिस तरीके आज जो सूची जारी हुई है उसमें कहीं ना कहीं उनका नाम भी जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसमें अगर बात की जाए 2019 का चुनाव जो है देवेंद्र सिंह बबली ने जननायक जनता पार्टी की टिकट से लड़ा था और उसके बाद वहां से उन्होंने बड़े मार्जिन से जो उस टाइम के प्रदेश अध्यक्ष थे सुभाष बराला उनको हराया था। अब भी कड़ा मुकाबला जो है वो टोहाना विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी सूची जो है वो पूरी तरह से आई नहीं है क्योंकि 23 नाम अभी तक पेंडिंग है। तो इस पर भी एक गहन मंत्र विचार किया जा रहा है कि किन किन उम्मीदवारों पर दाव जो है वो लगाया जाएगा। सिरसा इलाके की सीटें अभी पेंडिंग है, तो देखने वाली बात ये होगी कि कब तक दूसरी सूची जो है वो बीजेपी की आने वाली है। साहिल, 67 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की ओर से कर दिया गया है, लेकिन किन बातों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की ओर से इन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है? साहिल, क्योंकि लगातार बीजेपी की ओर से इस मामले को लेकर सर्वे भी करवाया जा रहा था। एक एक विधानसभा सीट का सर्वे जो है वो बीजेपी आलाकमान की ओर से करवाया गया था। तो इसको देखते हुए इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की ओर से टिकट का वितरण जो है वो किया गया है। कुलदीप बिश्नोई की ओर से लगातार जो है 3 टिकटें मांगी जा रही थी, 3 टिकटें जो है उन्हें मिल गई है। जिस तरीके से अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे आदमपुर से, वो तो फाइनल था। दूसरा वो अपने जो है उनके जो अजीज मित्र थे रणधीर पनिहार नलवा से, उन्हें भी टिकट मिल गया है। और तीसरा उनके जो धूड़ाराम बिश्नोई फतेहाबाद उनके रिलेशन में ही है, तो उनको भी टिकट जो है बीजेपी की ओर से दे दिया गया। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई ने जो 3 टिकटें मांगी थी उस पर मोहर लगाने का काम जो है वो बीजेपी हाईकमान की ओर से कर दिया गया। जिस तरीके से राव इंद्रजीत भी जो है अपने समर्थकों के लिए टिकट मांग रहे थे, खासतौर पर जो है वो लगातार जिस तरीके से अपनी बेटी को चुनाव लड़वाने की बात जो है पहले कर रहे थे और बीजेपी ने उस पर मोहर भी लगा दी। आरती राव को अटेली से जो है वो मैदान में उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की सूची का इंतजार किया जा रहा है और कांग्रेस के कौन कौन से वो उम्मीदवार होंगे जिस पर जो है कांग्रेस वो मोहर लगाएगी और उसके बाद ही चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं गति पकड़ेगा, तेज होगा और जनता के बीच में जो जिस तरीके से जो उम्मीदवार जाएंगे तो देखने वाली बात होगी कि किसके सर जो है ये ताज जो है वो जो विधानसभा चुनाव है वो सजने वाला है, कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन फिलहाल अभी बाकी दलों की टिकटों की घोषणा होनी बाकी है। बीजेपी की ओर से अपनी सूची जो है वो जारी कर दी गई है, तो इंतजार अब कांग्रेस की सूची का किया जा रहा है। जी साहिल, नायब सिंह सैनी की सीट पर भी लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लाडवा से इस बार नायब सिंह सैनी को टिकट दिया गया है। किस तरह का अगर समीकरण समझा जाए तो किस तरह का समीकरण है, कितनी पकड़ नायब सिंह सैनी की लाडवा सीट पर है? बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमने पहले भी बताया था कि नायब सिंह सैनी जो है वो अपनी सीट चेंज कर सकते हैं। लगातार चर्चाएं ये चल रही थी कि करनाल छोड़कर नायब सिंह सैनी जो है वो लाडवा से चुनाव लड़ सकते हैं। तो लगातार हमने इंडिया न्यूज हरियाणा पर अपने दर्शकों को बताया भी था और लगातार मुख्यमंत्री से सवाल भी हमने पूछे थे। और इस बात को लेकर पहले ही मोहनलाल बड़ोली जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने सूची आने से पहले ही कह दिया था कि जो नायब सिंह सैनी है वो लाडवा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब फाइनली मोहर लग गई है, उन्होंने जो है लाडवा से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और उनका सूची में नाम भी जो है फर्स्ट नंबर पे आ चुका है। तो ऐसे में वो पहले से ही लाडवा इलाके में जो है सक्रिय थे, लगातार कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे थे। तो करनाल सीट जो है उन्होंने फिलहाल छोड़ दी है। अब लाडवा से वो उन्हें बीजेपी की ओर से उम्मीदवार जो है वो बनाया गया। तो ऐसे में सेफ सीट जो है वो नायब सिंह सैनी के लिए लाडवा जो है वो मानी जा रही है। लेकिन अब कांग्रेस की सूची का इंतजार करना होगा कि कांग्रेस जो है वो लाडवा से अपना उम्मीदवार किसको उतारती है। डिपेंड करेगा कि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि जो टक्कर है वो किस तरीके की जो है वो उम्मीदवारों में रहने वाली है। फिलहाल अभी कांग्रेस की सूची का इंतजार जो है वो करना होगा। तो कल तक हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कल तक कांग्रेस भी जो है अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। तो देखने वाली बात ये होगी कि कितने नाम कांग्रेस की ओर से अपनी पहली सूची में जारी किए जाते हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, लगातार बैठकें जो है वो दिल्ली में हो चुकी है। तो अब फिलहाल नामों पर मोहर लग गई है और सूची आनी जो है बाकी है।
साहिल, भाजपा के लिए कौन सी वो सीट्स है जो बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के पास भी कुछ मजबूत चेहरे हैं, फिर चाहे वो भूपेन हुड्डा हो या फिर चौधरी उदयभान हो, तो बीजेपी इन सीटों पर किस पर दाव लगाएगी? बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अभी कांग्रेस की ओर से जो है माफ कीजिएगा बीजेपी की ओर से जो अपने उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं मुकाबला जो है वो कड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई ऐसे भी उम्मीदवार जो है बीजेपी ने जिन पर दाव लगाया है, जिनसे जनता जो है वो खुश नहीं थी, नाराज जो है वो देखी जा सकती है। बात हम करें हिसार सीट की, तो कमल गुप्ता के खिलाफ जिस तरीके से लगातार खबरें मिल रही थी कि कमल गुप्ता से जो हिसार की जो जनता है वो कहीं ना कहीं नाराज चल रही है, तो और भी कई ऐसी सीटें हैं जिन पर कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि उम्मीद यही जताई जा रही थी कि इन नेताओं के टिकट जो है वो काटे जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से इस सूची में ऐसे भी नाम रखे गए हैं जिनका विरोध जो है वो देखने को मिल रहा था। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ आगे की रणनीति जो है वो बीजेपी इन सीटों पर जो है वो अपनाएगी, किस तरीके की स्ट्रेटेजी जो है इन सीटों पर देखने को मिलेगी, क्या एंटी इनकम्बेंसी को इन सीटों से क्या दूर किया जाएगा या फिर कम किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी की ओर से जो सूची जारी की गई है उसमें कई पुराने चेहरे, लगभग आप देख ही सकते हैं कि पुराने चेहरों पर ही दाव लगाया गया है, नए चेहरे जो है वो कम ही देखने को मिल रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके का मुकाबला जो है वो चुनाव में देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं पहले भी आपको बार बार यही चीज दोहरा रहा हूँ कि अभी हमें कांग्रेस की सूची का इंतजार करना होगा। कांग्रेस अपनी सूची में किन किन उम्मीदवारों को जो है वो उतारती है, उसके बाद ही कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी आईएनएलडी और बसपा की भी सूची आना बाकी है, और साथ ही साथ सबकी निगाहें अब कांग्रेस की सूची पर अटकी हुई है कि कांग्रेस अपनी सूची में वो कौन से नाम फाइनल करेगी जो बीजेपी के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दे सके। साहिल, बात अगर बीजेपी की लिस्ट की करें तो पहलवानों के आंदोलन की वजह से हरियाणा में नुकसान की संभावनाओं को कम करने के लिए क्या पार्टी ने खिलाड़ियों पर भी दाव चला है? बिल्कुल, क्योंकि महम से दीपक हुड्डा का नाम जो है वो फाइनल बीजेपी की ओर से किया गया है। तो इस तरीके से लगातार योगेश्वर दत्त भी जो है वो दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए थे कि उन्हें भी चुनाव लड़वाया जाए, क्योंकि वो भी इससे पहले चुनाव जो है वो लड़ चुके हैं। तो लगातार जिस तरीके से योगेश्वर दत्त भी दिल्ली जो बीजेपी हाईकमान है उनके यहाँ पहुंचे थे, उनकी ओर से कहा गया था कि वो चुनाव पहले भी लड़ते रहे, तो इसलिए टिकट दिया जाए। लेकिन महम से दीपक हुड्डा को बीजेपी की ओर से मैदान में उतारा गया। और आज जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से जो कांग्रेस दफ्तर में एक तस्वीर देखने को मिली थी कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जो है वो राहुल गांधी से मिले हैं, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात जो है वो हुई है। और हमारे सोर्सेज यही बता रहे हैं कि विनेश फोगाट को कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़वा सकती है, और पहली सूची में विनेश फोगाट का नाम जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों जो पहलवान है वो राहुल गांधी से आज मिले थे। और उसके बाद लगातार चर्चाएं ये थी कि दोनों पहलवानों को कांग्रेस टिकट दे सकती है। और उसके बाद केसी वेणुगोपाल के यहाँ दोनों पहलवानों की मुलाकात भी हुई थी। लेकिन पुख्ता जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि विनेश फोगाट जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है, ऐसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। बजरंग पूनिया चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस तरीके की जानकारी भी जो है वो सामने आ रही है। एक को टिकट देने पर सहमति जो है वो फिलहाल बन पाई है, लेकिन अभी कांग्रेस की सूची का इंतजार जो है वो हमें करना होगा। साहिल, क्या इस बार टिकट फाइनल करते समय बीजेपी की ओर से जातीय समीकरणों का ध्यान किस तरह से रखा गया है? बिल्कुल, मैंने आपको कांशी पहले भी बताया कि क्योंकि इतनी देर कयास यही लगाए जा रहे थे कि एक तारीख तक जो है वो बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर देगी, क्योंकि आज जिस तरीके से 4 तारीख है तो इतनी लेट सूची जो सबको इंतजार था कि बीजेपी की सूची कब आएगी। तो तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, तमाम जातिकरण समीकरणों को ध्यान रखते हुए बीजेपी की ओर से लिस्ट जो है वो तैयार की गई है। आपने देखा होगा कि दिल्ली से लगातार हम अपने दर्शकों को खबरें दिखा रहे थे कि लगातार बैठकें जो है वो दिल्ली के अंदर चल रही थी, किस तरीके से जो है केंद्रीय हाईकमान और के साथ चर्चाएं जो है वो चर्चा और बैठकों का दौर जो है वो कहीं ना कहीं जारी था। देर रात तक बैठकें जो है वो लगातार चल रही थी। चंडीगढ़ में भी बैठकें जो है वो लगातार चल रही थी। आज भी चंडीगढ़ के अंदर बैठकें जो है वो लगातार चल रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री आवास पर संगठन मंत्री पहुंचे हुए हैं, नायब सिंह सैनी भी जो है वो मौजूद है। तमाम पहलुओं को लेकर
चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है कि अब किस तरीके से चुनावी मैदान में जो है वो उतरा जाए। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी जो है वो मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेगी। केंद्रीय नेताओं की रैलियां भी मांग ली गई हैं, प्रवास के कार्यक्रम भी मांग लिए गए हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की रैलियां भी मांग ली गई है। तो कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। तो जिस तरीके से बीजेपी को इस चीज का भी फायदा मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो लगातार गुटबाजी जो है वो देखने को मिल रही है, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की बात हो, कुमारी शैलजा गुट की बात हो, या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट की बात हो। तो कहीं ना कहीं जो आपस में बयानबाजी जो है इन नेताओं की देखी जा सकती है। तो अगर चुनाव जिस तरीके से जैसे जैसे नजदीक आएगा तो जाहिर तौर पर इन नेताओं के जो बयानबाजी है, गुटबाजी जो है वो सड़कों पर देखी जाएगी। क्योंकि कई बार हमने ये भी देखा कि लोकसभा चुनाव में आपस में हुड्डा गुट और शैलजा गुट जो है आपस में भिड़ भी चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा भी जो है वो बीजेपी को मिलने वाला हो सकता है, अगर इस तरीके की तस्वीरें जो है वो विधानसभा चुनाव में दिखेगी। क्योंकि पार्टी हाईकमान पहले ही सख्त डायरेक्शन दे चुका है कि गुटबाजी जो है वो साइड में गुटबाजी को दूर रखा जाए और विधानसभा चुनाव जो है वो मजबूती से लड़ा जाए। सब नेता जो है एक साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़े। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके की परफॉर्मेंस जो है वो कांग्रेस की इस चुनाव में देखने को मिल सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका साहिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी की ये पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और 67 उम्मीदवारों का ऐलान इस पहली लिस्ट में किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।